इस अनोखे जगत की मैं तस्वीर हूँ। मैं विधाता के हाथों की तस्वीर हूँ। एक तस्वीर हूँ इस जहाँ के लिए, धरती माँ के लिए शिव का वरदान हूँ। मैं तुम्हारी तरह। अब देखिए कमाल, मैं उस दौर को याद इसीलिए करता हूँ। अब शिव का वरदान हूँ मैं तुम्हारी तरह, ये अल्फाज मजरूह सुल्तानपुरी साहब के हैं। वो शिव को भी जानते हैं और वो जानते हैं कि शिव कल्याणकारी है। और रफ़ी साहब ने किस एहसास से इस गीत को गाया है, धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की। उस दौर में एक सात्विकता थी और मोहब्बत और प्यार की बातें होती थीं। और ये तो मैंने एक छोटा सा आपको नमूना दिया है, वरना रफ़ी साहब के कितने ही सारे गीत जो जताते हैं कि धर्म और मज़हब से दूर कलाकारों की अपनी एक अलग दुनिया होती है। शिव कल्याणकारी है। सत्यम शिवम सुंदरम का कंसेप्ट भारतीयता की पहचान है। और भारतीयता की शान ये कि जो आया वो इसमें आकर समा गया। शिव कल्याणकारी है। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। मन तड़पत हरि दर्शन को आना है तो आ राह में कुछ फेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। रफ़ी साहब सबसे ज़्यादा मेरे दिल के करीब मुकेश साहब बसते हैं, लेकिन उन्हीं के साथ उसी बस्ते में बसते हैं रफ़ी साहब भी। देखिए किस अंदाज में वो इन भजनों को गाते थे। सुख के सब साथी दुख में ना को। अब मोहम्मद रफ़ी साहब गा रहे हैं इस भजन को, और किस अंदाज में वो कहते हैं, मेरे राम तेरा नाम एक सांचा दूजो ना को। इसीलिए हम उन्हें याद करते हैं। फरिश्ते थे, धरती पे आए, कुछ पल रहे और फिर हमारी ज़िंदगी को महका कर और चहका कर चले गए। ऐसे महान गायकों को हम याद करते हैं। आवाज़ क्या मिली फिल्म इंडस्ट्री को, बस एक सैलाब आ गया गीतों का, और मोहम्मद रफ़ी साहब एक बहता हुआ आबशार। वही है दिल, वही है जान, कहाँ पे दिल को हारिए। वही है दिल के मेहमान, किसे किसे पुकारिए, किसे किसे पुकारिए। जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए, जलाती चल रही है राह में दिए। न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए। ये था रफ़ी साहब का वो मूड जिसमें रोमांस होता था। हम और तुम और ये समा क्या
नशा सा है। नशा कहना है तो क्या नशा नशा सा है। हो ला 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 हा हा हा। हम और तुम और ये समा। उषा खन्ना जी की धुन को बाद में भी कई बार गाया रफ़ी साहब ने। संगीतकार को बहुत सपोर्ट करते थे, प्रमोट करते थे रफ़ी साहब। इन फूलों को देखिए कितने दिलकश नज़र आ रहे हैं और इनमें आकर के गाना गुनगुनाना मन की एक मजबूरी हो जाती है, गमों से दूरी हो जाती है। ऐसे माहौल में आकर अपने गीतों को गाना। उद्यान में बच्चे, जवान और बुज़ुर्ग सभी सुखद घूम रहे हैं और ये फूल जैसे शाखों को चूम रहे हैं और मन में न जाने कितने मयूर झूम रहे हैं। ऐसा आलम है आज सवेरे सवेरे, याद करते हुए रफ़ी साहब के उन गीतों को जो हमारी ज़िंदगी की रौनक बने रहे हमेशा ही। ला 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 ला। बेनूर मेरी आँखें और दूर का सफ़र है, उठते हैं पाँव लेकिन गिर जाने का भी डर है। पर काट के किसी को परवाज़ दे रहे हो, टूटे हुए हाथों में क्यों साज दे रहे हो, खामोश जिंदगी को। रसीले गीत गाते थे रफ़ी साहब तो इंसान झूमने लगता था, लेकिन जब दर्दीले गीत गाते थे तो बस आंखों से आंसू ही बहते थे उनकी आवाज़ को सुनकर। विरह वेदना इतनी गहरी। अब यही गीत 1966 के करीब का। इससे पहले भी कितने गीत गा चुके थे दर्दीले रफ़ी साहब, लेकिन शिव कुमार सरोज साहब की ये रचना थोड़ी ज़्यादा ही गम से डूबी हुई थी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने की धुन भी बहुत खूबसूरत बनाई और रफ़ी साहब ने जिस अंदाज़ में इसे गाया, बस वो अपने ढंग का एक अनूठा ही एहसास और अंदाज़ था। अल्फाज को समझते थे पहले अच्छी तरह रफ़ी साहब, और उसके बाद फिर ये भी समझने की कोशिश करते थे कि ये अदाकारी किस पे है। कलाकार बहुत मकबूल हो तो और गुमनाम हो तो रफ़ी साहब तो गाते चले जाते थे अपनी अद्भुत आवाज़ में। एक झरना सा बहता था, साफ शफाफ, एकदम मन को छूती हुई रफ़ी साहब की आवाज़। चूँकि ये विरह वेदना का गीत है तो इसलिए मैंने सोचा कि इन सूखे पत्तों पे आकर के मैं इसको अंजाम दूं। और परिंदों की आवाज़ें फिर सुनाई दे रही हैं। मुझे इन सूखे पत्तों की आवाज़ें भी बड़ी खूबसूरत नज़र आती हैं, इसीलिए जब भी मौका लगता है इन पे आके चलने लगता हूँ। कल थे हरे भरे और आज वक्त के सितम से ज़मीन पे आ गिरे ये पत्ते उस शजर के जो फिर उम्मीद करता है कि हरियाली आएगी। रफ़ी साहब को याद करते हुए। ऐसा लग रहा है और याद आती है हरियाली और रास्ता। ये हरियाली और ये रास्ता, इन राहों पर
तेरा मेरा जीवन भर का वास्ता, ये हरियाली और ये। मत समझना कि मैं दार्जिलिंग में हूँ, मैं बेंगलोर में हूँ, लेकिन उस उद्यान को ढूंढने के लिए दोस्तों आपको यहाँ तक आना पड़ेगा। खोजिए और शुरू कीजिए, मैं तो चला यहाँ से आगे। थैंक यू। एक और कलाकार जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, हमेशा यहाँ बसते हैं। जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, यूं ही आवारा फिरे गए तेरी जुल्फों के तले, गाए जाऊंगा ये गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही। नाम तपन कुमार होता था जब तक कलकत्ता में, लेकिन जब बॉम्बे आ गए तो अनिल विश्वास साहब ने ऐसा तराशा इनको कि तलत महमूद देखते ही देखते एक मखमली आवाज़ बन गए और सभी कलाकारों के लिए बन गए। ऐसा सौंदर्य, ऐसा माधुर्य जब मुझे दिखाई दे रहा है तो मुझे ऐसे कलाकार इसलिए याद आ रहे हैं क्योंकि मैं कुछ दिन पहले जब मैंने एक वीडियो बनाया और उसमें मैंने आपको बताया कि 14 मार्च 1931 था जब फिल्मों में आवाज़ आई आलम आरा के जरिए। आवाज़ क्या आई, गीत आ गए, गीत क्या आए, खुशी छा गई, और ऐसे मनाजर में आकर के तो गाना गुनगुनाना स्वाभाविक है। इतनी बड़ी सुरंग से बाहर आए हैं तो ज़रूरी है गाते रहें, गुनगुनाते रहें, जगमगाते रहें हर उस रास्ते को जहाँ से हम गुजरे और आगे बढ़ें। जहाँ हम आके पहुँचे हैं वहाँ से लौट कर जाना नहीं मुमकिन, मगर मुश्किल है दुनिया से भी टकराना। तेरे लिए हम कुछ भी सहेंगे, तेरा दर्द अब दर्द मेरा, जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। छोटा सा नन्हा सा बच्चा था मैं, फिल्में देखने को बड़ा मन करता था, ज़्यादा देखने को मिलती नहीं थी, और एक दिन हरियाली और रास्ता ले गए परिवार के लोग हमें कि चलो पिक्चर दिखाते हैं। भाई ऐसा कमाल का म्यूज़िक शंकर जयकिशन का। मेरा ख्याल है कि अगर शंकर जयकिशन के संगीत को कहूँ तो हरियाली और रास्ता, जिस देश में गंगा बहती है, और कन्हैया, 125 फिल्में दोनों ने इकट्ठे की शंकर जयकिशन ने, और उसके बाद लगभग 60 से ऊपर शंकर साहब ने अकेले। लेकिन जब दोनों मिलकर संगीत बनाते थे भाई रस ही अलग होता था। आज मुझे ये दार्जिलिंग याद आ रहा है इन पौधों को देख कर के यहाँ पर, और मुझे याद आ रहे हैं वो गीत हरियाली और रास्ता के। उन यादों से जीवन में बहुत रौनक है, बहुत रौनक है। यादों का पिटारा खोलो, इतना कुछ दिखाई देता है, ऐसा लगता है जैसे फूल ही फूल खिल उठे हों। जिस तरफ भी देख रहा हूँ अद्भुत दृश्य हैं इस उद्यान में, और इन पौधों को देखकर तो मुझे सचमुच यही एहसास होता है जैसे ये दार्जिलिंग है। दार्जिलिंग के टी गार्डन्स याद आते हैं। बहुत वक्त बिताया मैंने, एक बार गया था मैं उधर भी, वागडोगरा, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, कालिम्पोंग, कहीं भी चले जाइए आप, कहीं भी चले जाइए आप, बस एक उड़ान बनाए रखिए, वो बहुत ज़रूरी है। उड़ान में कहाँ थकान, बस यही कोशिश है हमारी। ये दृश्य भी बड़ा अद्भुत है यहाँ पर इस उद्यान में। ला 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 रा रा रा, और ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, जो भी आप देख रहे हैं। सोचिए, कहीं भी चले जाइए, खूबसूरती बिखरी हुई है। ओ
अकेला तो न था, थे मेरे साथी कई। एक आंधी सी उड़ी, जो भी था लेके गई। ऐसे भी दिन थे कभी, मेरी दुनिया थी मेरी। ऐसे भी दिन थे कभी, मेरी दुनिया थी मेरी। बीते हुए दिन वो है, प्यारे पल छिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे पल छिन, कोई लौटा दे मेरे। हृदय को बेंधते हुए किशोरदा। कोई दुख उनकी ज़िंदगी का भी था, हंसते खिलखिलाते रहते थे, लेकिन जब ऐसे गीत गाते थे तो ये दुख कहाँ से उपजता था, ये एक सोचने का विषय तो है। अपनी धुनें भी बनाते थे और फिल्म्स भी, अदाकारी भी करते थे और गाते भी थे। उनकी ख़ास बात ये थी कि जो उन्हें मन करता था, जो उनका मनभावन था, बस वही काम वो करते थे। और शायद यही एक पैगाम उन्होंने दिया भी। मत सोचिए कि क्या कामयाबी आपको मिल रही है या नहीं। कोई फिल्म उनकी चलती नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बनाते थे। ऐसा देव साहब के साथ भी होता था, देवानंद साहब के साथ भी। आखिरी दिनों में उनकी फिल्म ज़्यादा नहीं चलती थी, लेकिन वो हमेशा एक ही बात कहते थे कि भाई मैं क्या करूं, मैं जो सोचता हूं, जो कंसेप्ट मेरा है, मैं तो उसी के हिसाब से फिल्म बनाऊंगा। कोई देखे या ना देखे, कोई मर्ज़ी उनकी। तो अच्छा जीने का सलीका है ये कि आप मत सोचिए कि लोग क्या समझते हैं। आप सिर्फ वो कीजिए जो आपको ठीक लगता है। एक्सप्रेस योरसेल्फ। और आपका एक्सप्रेशन कुछ जगहों पर जाकर छू जाता है, आपको मालूम भी नहीं होता। इसी तरह से है ये दुनिया, बेअबान उजाड़ सा जंगल और यादों का एक पिटारा खुलता हुआ। इतने सारे कलाकार याद आते हुए इन वीरानियों में, इन तन्हाइयों में, परिंदों की आवाज़ों को मन में बसाते हुए मैं फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, इन कलाकारों को याद करते हुए। बेवफा ये ज़माना ज़माना, हाल दिल हमारा। एक दिन दुनिया बदल कर रास्ते पर आएगी। आज ठुकराती है लेकिन कल मगर पछताएगी। बात को मेरी मान ले, तू जान ले भैया, हाल दिल हमारा। वक्त देख रहे हैं हमारे पूर्वज के, भाई ये बंदा हमारा यहाँ कहाँ घूम रहा है, ये देख रहे हैं इस वक्त। हाल दिल हमारा कोई और समझे ना समझे, हमारे पूर्वज तो समझते हैं। इन बुज़ुर्गों की हम पे बड़ी मेहरबानी। देखिए कि एक कोना लिया हुआ है एक उद्यान में, वहीं बैठे हैं इत्मीनान से और दुनिया से कोई वास्ता नहीं, क्योंकि ये जानते हैं कि एक दिन दुनिया समझ जाएगी कि समझदार यही थे। और वो दानिशमंदी जिसका जिक्र अक्सर होता रहता था, वो सच नहीं थी, ऐसा दिख रहा है मुझे आज मुकेश साहब को याद करते करते। फिर कहाँ ये मस्त नज़ारे, फिर कहाँ ये समा, कहते हैं खामोश सितारे, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ।
रात मिलन की है, खोया खोया चांद है, मेरी कसम है तुझको, एक बार मुस्कुरा दे एक बार। 1960 का ये गीत कम ही सुनने को मिलता है। हेमंत कुमार तो कमाल कर रहे थे संगीत में भी और गाकर भी। पड़ोसी देश से एक रिक्वेस्ट आई, हेमंत दा कुछ हमारे लिए भी गा दीजिए, और हेमंत दा तो एकदम फराक दिल इंसान। तो ये गीत उन्होंने पाकिस्तान की फ़िल्म के लिए गाया था। एहसास वही, अंदाज़ वही, और विरह वेदना भी वही। हेमंत दा तो बिल्कुल ही अनूठे गायक भी थे और संगीतकार भी थे। ला 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 ला, ये गीत कम सुनने को मिलता है। तो वैसे तो उनके कितने ही सारे गीत हम गाते हैं, सुनते हैं। है अपना दिल तो आवारा, ला 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 ला। मस्ती से झूमते हुए देवानंद साथ याद आते हैं ना। किसी भी कलाकार के लिए हेमंत दा की आवाज़ अलग ही थी। मस्त परिंदा ताविंदा, विश्वास है इसलिए मेरी तरफ ही आ रहा है। तौबा ये मत वाली चाय। विश्वास होता है ना, बिल्कुल करीब आ गया ये परिंदा मेरे। शाकाहारी होने के यही तो फ़ायदे हैं। परिंदे भी जानते हैं कि यहाँ कोई नुकसान नहीं होने वाला। देखिए कितना करीब आ गया है ये परिंदा। मैं बातें कर सकता हूँ इसके साथ। न जाने किसे खोज रहा है, भूख लगी है शायद। ला 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 ना ला ला ना ना। ऐसे ऐसे दृश्य इन उद्यानों में आकर दिखाई देते हैं जो बेंगलोर की आन बान शान है। इतने पुराने पेड़, इतनी खूबसूरत आवाज़ें, ऐसी मस्ती से भरी चाल जो उस ज़माने में हसीनाओं की होती थी। और फिर गाए बिना कहाँ रहता था कोई। ज़र्रे ज़र्रे में नूर बिखरा है, ज़ौक़े नज़र चाहिए देखने के लिए। वो ज़ौक़, वो शौक़ हमारा सरमाया है, तभी इन दृश्यों को हम कैप्चर कर लेते हैं एक पल में। हर तरफ अब यही अफ़साने हैं, हम तेरी आँखों के दीवाने हैं। आने हैं हर तरफ। अनोखे अद्भुत गायक मन्ना दा भी याद आते हैं। अगर रूमानियत के गीत गाएंगे तो रूमानी हो जाएंगे, और अगर विरह की बात करेंगे तो क्या एहसास पैदा करते थे। जीवन से लंबे हैं बंधु ये जीवन के रास्ते, ज़िंदगी की अगर कोई परिभाषा मेरी समझ में आई तो वो कैफ़ी आज़मी साहब की। पाया भी उनको, खो भी दिया, चुप भी हो रहे, एक मुख्तसर सी रात में सदियां गुजर गई। यही वो कुंज जहाँ कभी मुलाकातें होती थीं, बातें होती थीं, और अब यहाँ बिखरी हुई वीरानियाँ। यही है ज़िंदगी, एक मुख्तसर सी रात में सदियां गुजर गई। और कितने ही सारे गीत हमारे गायक गाते थे, और
किशोरदा भी कह देते थे, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के क्या आवाज़ का दर्द होता था। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। ये रोंदू वो तो इस वक्त शायद यही कह रहा है, लेकिन बिछड़े हुए दोस्त, बिखरे हुए पल, गुजरे हुए कल फिर कभी लौटते नहीं। ये एक सत्य जीवन का, जितनी जल्दी समझ लें उतना ही अच्छा। अब इसको कोई क्या कहे। ये है नीलांचल, फूल गिरे झरे सपनों की तरह, धरती हो गई नीली नीली। और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। ते रहे गुबार देखते रहे। और इन सभी कलाकारों ने जब जब लता जी के साथ गाया, कमाल किया। वो है ज़रा खफा खफा, तूने यूं चुराए हैं, रफ़ी साहब के साथ। और मुकेश साहब के साथ तो कितने ही खूबसूरत गीत। हम सफ़र मेरे हम सफ़र, पंख तुम परवाज़ हम। और तलत साहब के साथ भी मोहब्बत की कहानियाँ सुनाने लगी हैं जवानियाँ। और हेमंदा के साथ तो ना जाने कितने ही सारे गीत। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम। सभी कलाकार कमाल करते थे। किशोरदा के साथ तो लता जी के अनूठे गीत होते ही थे, चाहे वो कोरा कागज़ था ये मन मेरा, और मन्ना दा के साथ में प्यार हुआ इकरार हुआ है। एक अजब सा रंग बिखरता है ज़िंदगी में जब हम उन लोगों को, उन गीतों को, उस दौर को याद करते हैं। कुछ ऐसा ही कर रहा हूँ आज मैं सवेरे सवेरे इस उद्यान में आकर। इस परिंदे को भी खुशी हुई कि मैंने इतने कलाकारों को याद किया। ये भी गा रहा है। मध्य मार्च में
दक्षिण भारत में आम दिखने लगते हैं पेड़ों पर लदे हुए, और कुछ दिन के बाद ये पक जाएंगे क्योंकि इधर आम पहले आ जाते हैं। और मध्य मार्च यानी भाई अनदर 15 डेज़ बाज़ार में आम दिखेंगे। दिखते तो वैसे अब हमेशा ही 12 मासी बन गया है अब तो फल आम भी। हाँ, उत्तर भारत में जाकर कहीं जून में आते हैं आम। वो मासूम सूरत, वो भोली निगाहें रहेंगी सदा दिल में आबाद होकर, जो पूरी हुई ना उसी आरज़ू में मिलेगा हमें चैन बर्बाद होकर, कि भूले से भी अब कभी मुस्कुराना न दिल चाहता है न हम चाहते हैं। जो सच था उसे एक फसाना बनाना। अगर सूखे पत्तों का विरह था मोहम्मद रफ़ी साहब का, तो झरे हुए फूलों की सी एक उदासी मुकेश साहब के गीतों में नज़र आती है। उजड़ते हुए पेड़, गिरते हुए फूल और ज़िंदगी में जैसे चुभते हुए शूल, ऐसे गीतों की तर्जुमानी मुकेश साहब बहुत ही दिलकश अंदाज में करते थे। वो दर्द क्या था, क्यों था, इसका जवाब कभी मिलता नहीं, लेकिन वो ज़रूर है कि एक ज़माने में कभी ये फूल जो ज़मीन पर हैं कभी खिले थे उस तरह से ज़िंदगी में। और मुकेश साहब उन गीतों को भी बड़ी ही दिलचस्पी से गाते थे। तुम जो हमारे मीत न होते, गीत ये मेरे गीत न होते। गीत भी गए, मीत भी गए, रीत भी गई, और देखते देखते एक ऐसी रीत बन गई ज़िंदगी में जिसमें सिर्फ उदासी और सिर्फ उदासी। ये थे मुकेश साहब, ये था मुकेश साहब का एहसास। अनोखे अनूठे गायक, अपने ढंग के ख़िज़ां का रंग ऐसे उभारते थे अपनी आवाज़ में कि इंसान सोचता रहता था कि वो दर्द क्या था मुकेश साहब का, जिसकी तर्जुमानी वो इतनी दिलकश अंदाज में कर देते थे। मुकेश चंद्र माथुर। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। फूलों को देखकर रफ़ी साहब यूं भी गा देते थे, और कभी कभी बहुत खूबसूरत उद्यान में जाकर, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज़ ना हो। सूरत बहुत ही खूबसूरत जब उन्हें लगती थी तो कहते थे, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नज़र ना लगे, चश्मे बदू। क्या एहसास होता था। जो सुनेगी इस गीत को तो जाहिर है उसका रिस्पॉन्स तो सकारात्मक ही होगा। रफ़ी साहब की आवाज़, ऐसी खूबसूरत आवाज़, और रफ़ी साहब की उड़ान, अपने ढंग की अनूठी उड़ान। मस्त गीतों को भी मस्ती से गाते थे। मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का,
आज और विजयानंद झूमते गाते हुए हर कलाकार के लिए रफ़ी साहब ने कमाल के गीत गाए थे, चाहे वो विरह के हों, चाहे वो मिलन के हों, चाहे जुदाई हो और चाहे वस्ल हो। रफ़ी साहब। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूँ मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम, सबसे सुंदर सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शान, तुझ पे दिल कुर्बान है मेरे प्यारे वतन। दरअसल ये जो भारतीयता है इन महापुरुषों की देन है। ये महापुरुष जो 39 बरस की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन मानवता का एक ऐसा पैगाम दे गए जिसमें सबके लिए प्यार था। उच्च कोटि के इंसान थे ये, कभी किसी किस्म का कोई फ़र्क करते ही नहीं थे। अमेरिका जैसे देश में भी जाकर के जब वहाँ एक भाषण दिया, स्तब्ध रह गए लोग। सैकड़ों लोग जो हॉल में बैठे उठ खड़े हुए, और वो बचपन का जो छोटा नन्हा सा शरारती नरेन था, वो स्वामी विवेकानंद के रूप में दुनिया में अपना नाम कर गया। ऐसे ऐसे संतों की देन है भारतीयता, और हम उन्हें नमन करते हैं। जितना ज़िंदगी को समझ पा रहा हूँ, एक गोरख धंधा सा है। इधर से निकलो उधर से जाओ, उलझने हैं, परेशानियाँ हैं, और यहाँ काम आता है शिव का आशीर्वाद। ये जो जीवन है इसमें चैन इत्मीनान की उम्मीद करना तो बेकार है। हाँ, जो ज्ञानी और ध्यानी लोग होते हैं वो इसी में से कुछ पल चुरा लेते हैं और फिर शिव की कल्पना साकार हो जाती है। शिव सामने दिखाई देने लगते हैं, शिव सामने दिखने लगते हैं, मन प्रफुल्लित हो जाता है। ब्रह्मा को लोग ज़्यादा याद नहीं करते, विष्णु भी गुमनामी में रहते हैं। शिव याद रहते हैं इस दुनिया को, क्योंकि शिव के हाथ में मौत है और मौत से डर लगता है इंसान को। तो इसलिए बाबा बचाए रखना इस दुनिया को। आज सुबह सुबह यही मैं दुआ कर रहा हूँ। बहुत दुख सह लिया इस दुनिया ने, बाबा शिव बाबा बचाए रखना। बहुत दुख सह लिया इस दुनिया ने। नई वेव आएगी या नहीं आएगी, लेकिन मन में एक मनोबल बना रहे, ये बहुत ज़रूरी है। और इसमें शिव हमेशा इंसान और इंसानियत की मदद करते हैं। शिव कल्याणकारी है।